अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 9 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनको MCQs कहते हैं कि इनमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, उसके गिर्द सर्कल को लगाना होता है। इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए, एक सेट ए है, ए जो है छोटा ए, स्मॉल ए, तो ये जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। देन सिंबॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय, देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास ए एक सेट है जिसमें बी सी और डी होते हैं। तो अगर बी को बताना हो तो हम कहते हैं बी बिलोंग टू ए। अब ए का बताना है कि जो स्मॉल अल्फ़ाबेट ए है वो नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए, वो सेट ए का मेंबर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे, इसका मतलब बिलोंग टू होता है, बिलोंग टू लगा के उसके ऊपर ये निशान लगा दें तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। तो इसका मतलब है ए इज़ नॉट बिलोंग टू ए, तो सी को हम सर्कल लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट, इनमें से कौन सा सेट नहीं है। देखें 1 2 3 ये सेट है, ए बी सी ये भी सेट है, 2 3 4 ये भी सेट है, 1 2 2 3 तो ये जो है ये सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 2 बार किसी सेट में नहीं आ सकता। 2 क्योंकि 2 बार आया हुआ है तो इसका मतलब है ये सेट नहीं है और हम डी पे सर्कल का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ द सेट 0 इज, देखें एक सेट है जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट है जो 0 है। अब इसके सबसेट जब हम देखेंगे तो सबसेट कौन से होंगे? एक तो खाली सेट बनेगा, आपको पता है कोई भी सेट हो जिसमें एक भी एलिमेंट हो उसका एक तो सेट बनता है सबसेट जो खाली होता है, दूसरा एज इट इज़ बन जाता है। यानी इस सेट के जिसमें एक एलिमेंट है 0, इसके 2 सबसेट बनेंगे, एक खाली सेट और एक एज इट इज़ सेट। तो ये क्या हुआ? 2 सबसेट बने तो हम क्या कहेंगे? थर्ड में बी के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि इसमें 2 सबसेट बनेंगे। आगे कह रहे हैं अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड, आपको पता है कोई भी सेट है एक्स, उसके तमाम सबसेट कौन सा सेट कंटेन करता है? सबसेट तो कंटेन नहीं करता, यूनिवर्सल सेट भी कंटेन नहीं करता, सुपर सेट भी कंटेन नहीं करता, लेकिन जो पावर सेट है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट में हम तमाम सबसेट्स लिख लेते हैं किसी सेट के, तो हम पावर सेट को सिलेक्ट कर देंगे। जो पावर सेट होता है वो तमाम सबसेट्स का मजमुआ होता है, यानी एक सेट एक्स है उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनको हम पावर सेट की शक्ल में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, ये तो बहुत ही आसान है। तो क्या होता है, पहले ए को छोड़ देते हैं, फिर यूनियन आ जाता है, बी यूनियन सी को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले ए यूनियन बी इकट्ठा है, फिर बी यूनियन सी को इकट्ठा कर लें तो ये बराबर दोनों वैल्यूज़ होती हैं, तो हम सी को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद तो देखें 6 पार्ट है फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी सी इज़ इक्वल टू, देखें बी सी से क्या मुराद है? बी सी से मुराद है यू माइनस बी, यानी यू में से बी को माइनस कर दो, बी के अलावा यू सारा। तो फिर ए माइनस बी सी से क्या मुराद होगा? यानी ए माइनस यू माइनस बी हो जाएगा। बी सी से यही मुराद है ना, यू माइनस बी, तो बी सी से मुराद यू माइनस बी है, बी के अलावा यू सारा। तो ए में से जब हम माइनस कर देंगे यू को तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। क्यों? देखें यू में से जब हमने बी को माइनस किया तो बी के अलावा यू सारा था ना, तो ए में से जब हमने यू को माइनस किया तो बी बच गया, बी बच गया, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बी तो बच गया था ना, बी का इंटरसेक्शन लेना है ए कंप्लीमेंट से, क्योंकि ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के, तो ए के अलावा यू सारा, तो यू का ए के अलावा यू सारे का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो वो बराबर होता है ए माइनस बी कंप्लीमेंट के। उसके बाद 7th पार्ट है वो है इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2
10 तक a is equal to 2, 4, 6 to 10 and b is equal to 1, 3, 5 to 9. Then a minus b complement is equal to, देखें पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी, सेट a लिख दिया, फिर बीच में माइनस लगाया और फिर सेट b हमने लिख दिया। अब a माइनस बी से क्या मुराद है, यानी 2 में से माइनस होगा, यहाँ तो 2 मौजूद ही नहीं है। 4 में से माइनस होगा, यहाँ 4 मौजूद नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। तो फिर से 2, 4, 6 टू लेके 10 तक वैसे का वैसे आ गया, ये a माइनस बी निकल आया। अब a माइनस बी का क्योंकि हमने क्या लेना है, हमने कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर c लगा हुआ हो उसे u में से माइनस कर दो, यानी कि u माइनस a माइनस b कर दो। u का सेट क्या है, u का सेट है 1 से लेके 10 तक जो उसने हमें दिया हुआ है। तो u की जगह पे 1 से लेके 10 तक लिख दिया, बीच में माइनस है। a माइनस b अभी हमने निकाला है 2, 4, 6 to 10, 2, 4, 6 to 10। अब u में से जब a माइनस बी को माइनस करेंगे तो देखें 1 में से, यहाँ 1 मौजूद नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 में से माइनस होगा 2 तो ख़त्म हो गया। 3 में से माइनस होगा, यहाँ 3 मौजूद नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। तो ये क्या बच जाएगा, 1, 3, 5, 9 बच जाएगा, यानी 1, 3, 5 फिर 7 फिर 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सेट बी है ना। देखिए 1, 3, 5 to 9 तक ये क्या है, ये बी है, तो ये बी के बराबर आ जाएगा। तो हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि बी पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है 8 पार्ट, इफ़ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू खाली सेट ए बी देन सेट ए इज इक्वल टू। देखें जो पावर सेट होता है उसमें तमाम सब सेट्स आ जाते हैं। तो क्या है, एक खाली सेट है वो तो वैसे ही आता है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, फिर ए बी इकट्ठा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो सेट ए होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए बी के। देखें ये वाला सेट होगा तो पहला खाली सेट बनेगा सब सेट, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, 4 सबसेट्स बन जाएंगे। तो हम डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9th पार्ट है, इफ़ फाई इज़ एन एम्प्टी सेट देन फाई सी, फिर सी इज़ इक्वल टू। देखें फाई लिखा हुआ है, उसके ऊपर सी है, फिर उसके ऊपर फिर सी है। तो आपको पता है फाई सी से क्या मुराद है, u माइनस फाई। सी का मतलब यही है ना, इसे u में से माइनस कर दो तो u माइनस फाई हो जाएगा। u माइनस फाई से क्या मुराद है, यानी u में से खाली सेट गया तो फिर से u आ जाएगा ना। तो इसका फिर से हमने क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि फाई सी का फिर से हमने कंप्लीमेंट लेना है। तो u माइनस, अब फाई सी क्या निकला है हमारे पास, वो u निकला है ना। तो u माइनस u क्या होगा, u माइनस u खाली सेट हो जाएगा। तो यही हमारे पास सी पार्ट है, खाली सेट, यानी कि फाई आ जाएगा। तो हम सी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो MCQ जो होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन हो तो पेपर्स में आप गलत लिखाते हो और आपका नंबर कट जाता है। तो मैंने बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चन करवाए हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।